क्लास शुरू हो गई। आज फिर मेंढक के बच्चे टाइम से नहीं आए। सभी जानवरों के छोटे छोटे बच्चे देखो क्लास में कितनी जल्दी आ गए हैं और वे अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। पर मेंढकों के बच्चे आज फिर उछलते कूदते क्लास में आए हैं। उल्लू टीचर उन्हें इतना डांटती है लेकिन फिर भी वे सुधरते ही नहीं। शाम हो गई। अब सभी जानवर अपने नन्हे नन्हे बच्चों को लेने आते हैं। छुट्टी देख के सारे छोटे छोटे बच्चे बहुत खुश होते हैं और वे अपने घर जाते हैं। आज मम्मा कैट को छोटी कैट की वजह से टीचर से डांट सुनने को मिली। टीचर ने बहुत सुनाया। फिर टीचर दुखी हो गई क्योंकि आज मेंढकों की मम्मी नहीं आई। उसने मेंढकों की मम्मी को बुलाया था। घर जाते जाते टीचर सोच ही रही थी कि मेंढकों की मम्मी आज क्यों नहीं आई। तभी कुकू मौसी वहाँ पे आती है और वे उससे टीचर का हालचाल पूछती है। तभी मेंढकों की मम्मी भी टीचर से मिलती है और टीचर मेंढकों की मम्मी को बहुत सुनाती हैं क्योंकि मेंढक क्लास में बहुत शरारतें करते हैं। ये सुनकर मेंढकों की मम्मी बहुत दुखी होती है क्योंकि वे पूरा दिन काम करती और अपने बच्चों को पढ़ाया करती थी, पर फिर भी उसके बच्चे उसकी जरा भी नहीं सुनते थे। मेंढक घर के पास ही रहा करते थे। तभी मेंढकों की मम्मा बहुत दुखी हुई और उस रात मेंढकों की मम्मा ने मेंढकों को बहुत सुनाया। मेंढक बच्चे भी बहुत शरारती थे। उन्होंने अपनी मम्मा की बात पे इतना ध्यान नहीं दिया। पर आज मेंढकों की मम्मा ने सोच के रखा था कि आज के बाद उसके बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे और जहाँ पे वो काम करने जाती है उसके बच्चे भी उसके साथ ही जाएंगे। ये सुन के मेंढकों के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि अब हम क्या करेंगे, अब हमारी शरारतें रुक जाएंगी। तभी ये सब सोचते सोचते रात हो गई और वे सभी वहाँ पे विश्राम करने लगे। अगली सुबह जब दिन हुआ तो टीचर सभी बच्चों का इंतजार करने लगी। सभी बच्चे धीरे धीरे क्लासरूम में आ गए। टीचर ने देखा कि अभी तक मेंढकों के बच्चे नहीं आए हैं। तीनों में से एक भी आज क्लासरूम में नहीं पहुंचा। उसने सोचा कहीं मैंने कल कुछ ज्यादा ही तो नहीं कह दिया। तभी टीचर क्लास छोड़ के मेंढकों के घर जाती है। उसे वे जगह पता थी जहाँ पे मेंढक काम किया करते थे। टीचर ढूंढते ढूंढते मेंढकों के बच्चों को उस जगह पर पहुंच जाती है। मेंढकों के बच्चे सुबह से काम कर रहे थे। उन्होंने इतना काम अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया था। तभी टीचर ने नन्हे नन्हे बच्चों को देखा। उसे बहुत दुख हुआ। पर नन्हे बच्चे शरारती भी तो कितने थे। फिर टीचर ने मेंढकों के मम्मी पापा को बुलाया। सभी वहाँ पे टीचर की बात सुनने लगे। टीचर ने कहा अब बच्चों को सबक मिल गया है और मैं जानती हूँ कि अब ये शरारतें नहीं करेंगे। मैं इन्हें अपने साथ क्लास में लेके जाना चाहती हूँ। तभी मेंढकों के बच्चे बहुत खुश हुए कि अब उन्हें काम नहीं करना पड़ेगा और वो जान चुके थे कि हमें क्लास में इतनी शरारतें नहीं करनी। इसलिए वे चुपचाप शांति से टीचर के पीछे पीछे चलने लगे। उधर मेंढकों की मम्मा और उसके पापा भी बहुत खुश थे कि उनके बच्चे चुपचाप टीचर के साथ क्लास में जाने लगे हैं। आज ये चीज़ देख के जंगल के जानवर मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि आज ये मेंढकों के बच्चे इतने शरीफ कैसे बन गए। फिर मेंढक के बच्चे और टीचर चुपचाप क्लास में आ गए। वे शांति से बैठे और पढ़ाई करने लगे। तब बाकी बच्चे भी ये देख के बहुत खुश थे कि आज मेंढकों के बच्चों ने इतना तंग नहीं किया और वे अब दिन रात पढ़ाई करने लगे। इसीलिए कभी कभी हमें शरारती बच्चों को सुधारने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं।